कभी चुप रहना ज़रूरी होता है तो कभी आवाज़ को बुलंद रखना ज़रूरी होता है। राजनीति का ये खेल एक बड़ा ही मज़ेदार खेल है जिसको समझाना और समझना दोनों ही ज़रूरी होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। दरअसल ये पूरी शायरी राजस्थान में आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर है, जहां बीजेपी ने ज़मीनी स्तर पर अपनी तैयारियों को तेज़ कर दिया है। जहां टोंक में आयोजित बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ देवली उनियारा विधानसभा सीट के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण चर्चा की। इस बैठक में न केवल संगठन और संगठन की मजबूती को लेकर उजागर किया, बल्कि कांग्रेस पर भी कई सारे तीखे हमले किए हैं। भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास ने टोंक में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के व्यक्तिगत और राजनीतिक इतिहास पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि राहुल गांधी का पारसी पिता और ईसाई माता के बावजूद वो खुद को हिंदू बताना समझ के परे है। साथ ही दास ने ये भी कहा है कि राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला के चेहरे के मेल को लेकर ये विवादित टिप्पणी दास ने टोंक में कर दी है और ये विवाद उनके और उनके पार्टी के खिलाफ एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। राधा मोहन दास ने कश्मीरी चुनाव को लेकर भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला किया है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धारा 370 को हटाने को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के संभावित गठबंधन की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि ये पार्टियां देश के बंटवारे की जिम्मेदार है और अब फिर से सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। इस विवादित भाषण ने भाजपा के आक्रामक प्रचार की दिशा को स्पष्ट कर दिया है और आगामी विधानसभा उपचुनाव में राजनीतिक गर्मियों को और भी बढ़ा दिया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की खिलाफ उठाए गए सवाल और आरोप निश्चित रूप से राजस्थान की राजनीति में नए मोड़ को संकेत दे रहे हैं और इन घटनाक्रमों पर नज़र रखना होगा कि ये सिर्फ एक बयान है या फिर चुनावी रणक्षेत्र को अब ये बयान किस तरह से नई दिशा राजस्थान में देने वाले हैं, क्योंकि साल 2024 के अंदर अभी उपचुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है। अब ऐसे में लगातार बीजेपी और कांग्रेस की तरफ आरोप और प्रत्यारोप का दौर राजस्थान में शुरू हो चुका है। सब मुझसे बुलवाइएगा। बांग्लादेश का एक पत्रकार है, कुछ उससे प्रेरणा ले लीजिए। उसका नाम है सलाह शोएब चौधरी। आजकल ट्विटर पे लिख रहा है सोनिया गांधी के पूरे इतिहास को लिख रहा है, नेहरू गांधी के पूरे इतिहास को लिख रहा है, इंदिरा गांधी के पूरे इतिहास को लिख रहा है, राहुल गांधी की सारी विदेश की कहानियां लिख रहा है, राहुल गांधी के दोनों बच्चों के वो नाम बता रहा है, न्यायिक विंसी और कौन विंसी है पता नहीं, मानिक विंसी। एक की उम्र 19 साल, एक की 15 साल। अब लगातार वो व्यक्ति सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट करके लगातार चुनौती दे के आरोप लगा रहा है। कांग्रेस की ओर से कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? कांग्रेस में इतनी चुप्पी क्यों है? हमारे यहाँ कहा जाता है मौनम स्वीकृति लक्षणम। अगर चुप हो इसका मतलब आरोप को तुम स्वीकार कर रहे हो, अन्यथा अब तक तो आज के दिन जो बांग्लादेश में सरकार है ना, उसका संबंध राहुल गांधी से बहुत अच्छा है, क्योंकि बांग्लादेश के इस विद्रोह को कराने के पीछे राहुल गांधी का हाथ है, अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का हाथ है। आज वो अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के सिर्फ एक औजार भर हैं। अगर वो चाहते तो बांग्लादेश में सालब शोएब चौधरी के घर पकड़ के उसकी गिरफ्तारी नहीं करा सकते थे, नहीं करा रहे, क्योंकि उनको डर पड़ा हुआ है कि अभी तो ये इतना बोल रहा है, इसको छेड़ देंगे तो पता नहीं और क्या कहानी बोल देगा। आखिर उसके खिलाफ कोई तो मानहानि का मुकदमा दर्ज करेगा। कौन करेगा? जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, अगर वो आरोप गलत है तो ये तो एक सत्य है ना कि श्रीमती इंदिरा गांधी के पति का नाम फिरोज जहांगीर खान था। वो पारसी धर्म को मानने वाले थे। पाखंड की पराकाष्ठा देखिए, वो मुस्लिम था, पारसी था, इनको गांधी के नाम पे राजनीति करनी थी, तो इन्होंने हवा उड़ा दिया कि महात्मा गांधी ने फिरोज जहांगीर खान को दत्तक बना लिया इसलिए वो गांधी हो गया। कहाँ इतिहास में लिखा है? किसी का बाप जिंदा था, यूनुस खान उसका बाप था, बाप जिंदा था और उसके जिंदा रहते हुए बेटे का धर्म बदल करके उसका नाम फिरोज गांधी कर दिया गया।
क्या ये सच नहीं है कि माँ सच्चाई है? और सबसे बड़ा उदाहरण, अभी रक्षाबंधन का त्योहार गुजरा, आप जाकर के जरा पूछिए राहुल गांधी से, आपने कभी राहुल गांधी के हाथ में प्रियंका गांधी को राखी बांधते हुए देखा है? क्यों भाई, आपकी बहनें होंगी ना? ऐसा कौन भाई होगा हिंदू परिवार का जो लोग अपने हाथ में राखी बंधवाने के लिए, हमारे देश में अपने बहनों के घर जाने की परंपरा है, ये नहीं है कि बहन हमारी घर आके राखी बांधेगी। उन्होंने क्यों नहीं बनवाया? राखी का संदेश देते हैं, लेकिन राखी उनके हाथ में नहीं होती, उनकी फोटो के आगे पड़ी होती है। तो क्यों वो त्योहार क्यों नहीं मना रहे हैं? सीधी सी बात है। इस देश में सुनियोजित तरीके से हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र करना, हिंदुओं के विरुद्ध माहौल बनाना, सदन में खड़ा होकर ये कहना कि वह जो अपने को हिंदू कहते हैं वो हिंसा 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 कराते हैं। हिंदू हिंसा कराता है? हिंदू हिंसा कराता होता इस देश की धरती पर देश के बंटवारे के बाद एक भी मुसलमान न रह गया होता। हिंदू तो पहचाना जाता है अपनी सहिष्णुता के लिए। इस देश में न जाने कितने धर्मों और पंथों के लोग आए और इस देश के होकर के रह गए हैं। हिंदू ने उनको अपने परिवार का सदस्य बना लिया है। हिंदू सहिष्णुता के लिए जाना जाता है, हिंदू लोकतंत्र के लिए जाना जाता है। मैं बता रहा हूँ, जिस दिन इस देश में हिंदू माइनॉरिटी होते मान तो इस देश में शरीयत कानून लागू हो जाएगा, और लागू करवाने वाले व्यक्ति का नाम होगा राहुल गांधी। आप राजस्थान के कार्यकर्ताओं के मन को समझने की जरूरत है, उनकी पीड़ा का एहसास करने की जरूरत है। संगठन के अंदर अगर उनके मन में कोई भावनाएं हैं, कुछ सलाह देते हैं, तो उस सलाह को लेने की ज़रूरत है। यह एक दिन में होने वाला काम नहीं है, इसमें मुझे 1-8 महीने लगेंगे। 1-8 महीने के बाद जब हम लोग ये पूरे प्रदेश में घूम लेंगे तो देखेंगे कौन इनके अच्छा जिलाध्यक्ष है। ऐसे जिलाध्यक्षों को खोज कर लाएंगे और जिम्मेदारियां देंगे और संगठन को पहले से और अधिक मजबूत करेंगे। जरूरत पड़ी तो कुछ आमूलचूल बदलाव तो उसकी सुंदरता का एहसान कर पाएंगे तो इंतजार करिए, कुछ ऐसा होगा तो आप सब जानेंगे। क्या कुछ आप लोगों की राय है इस पूरे तमाम भाषण को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहें हमारे साथ द फैक्ट इंडिया। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।